सासू माँ, आपका घर है, आप खुद अपना घर संभालिए। अब मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा, मैं आपके घर का काम नहीं करूँगी। मालिनी ने जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी। किसी को भी उससे इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसका जवाब सुनकर सरला जी तिलमिला गईं। अच्छा, अब तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई कि मेरे सामने इतनी जबान चलाने लगी है? हाँ मम्मी जी, ये जबान चलाना तो मैंने आपसे ही सीखा है। आखिर बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। अब तक बर्दाश्त कर लिया, वही काफ़ी था, पर अब और नहीं। आखिर आप हर बात में मुझे अपने मकान की धौंस दिखाती रहती हैं। मालिनी ने कहा। हाँ तो मकान मेरा है, कोई ज़रूरत नहीं है फिर तुझे इस घर में रहने की। कर ले अपना बंदोबस्त कहीं और। किसने मना किया है? एक तो मेरे घर में ही रहती है, ऊपर से मुझे ही सुना रही है। सरला जी अपने ही दंभ में बोलती चली गई। अरे भाग्यवान, थोड़ा सोच समझ कर तो बोलो कि क्या बोल रही हो तुम। ये घर बहू का भी तो है, आखिर वो भी तो शादी होकर इस घर में आई है। आखिर इस मकान पर उसका भी तो हक हुआ ना। सरला जी के पति राजेश जी बोले। तुम बीच में मत बोलो जी, ये मकान मेरे नाम पर है तो मेरा ही हुआ ना। अब मेरी मर्जी में इस घर में किसे रखूं किसे नहीं। चुपचाप कह दो अपनी बहू से कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, नहीं तो मेरे अनुसार ही रहे। सरला जी बोली। ठीक है, जब शाम को प्रभास आ जाएगा तब मैं उसे अपना बंदोबस्त करने के लिए कह दूंगा, पर अभी तो शांति बनाए रखो। राजेश जी की बात सुनकर सरला जी तुनकते हुए बोली। मेरा बेटा क्यों जाएगा इस घर से? जाएगी तो ये यहाँ से। अरे पति से अलग होकर कहाँ जाएगी? समस्या तुमको है, तुम्हारे बेटे को थोड़ी ना है, तो उसके घर में आग क्यों लगा रही हो? बेटा मेरा है, मकान मेरा है, आई तो तुम्हारी बहू बाहर से है। जब इतना ही दम मार रही है ना कि मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करूँगी, तो निकल जाए यहाँ से और जाए वापस अपने माँ बाप के घर। हमें भी इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा तो मेरे साथ ही रहेगा। सरला जी फुंकारते हुए बोली। सरला, कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने ये मकान तुम्हारे नाम पर लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें कहीं ऐसा न लगे कि तुम्हारा कोई मकान नहीं है, पर तुम इतनी बदल जाओगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अब तो तुम हर बात पर अपने मकान की धौंस दिखाती हो। कहकर राजेश जी बिगड़ते हुए अपने कमरे में चले गए और मालिनी अपने कमरे में, पर सरला जी वहीं सोफे पर तिलमिलाते हुए बैठ गईं। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने अपने बेटे प्रभास को फ़ोन लगा दिया और उसे जल्द से जल्द घर आने को कहा। आखिर वो बहू को उसके पति से अच्छी खासी डांट जो पड़वाना चाहती थी। मालिनी और प्रभास की शादी को भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, महज 5 महीने ही हुए थे, पर इन 5 महीने में सरला जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी मालिनी को परेशान करने में। मालिनी बिल्कुल भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती थी क्योंकि सरला जी को बड़ा घमंड था कि ये मकान उनके नाम पर है और वो अपने इस घमंड को मालिनी पर हर बार जाहिर करती थी। घर के काम की सारी जिम्मेदारी मालिनी पर थी, पर सब कुछ सरला जी के अनुसार। अपनी मर्जी चलाने की उसे इजाज़त नहीं थी। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ बदलाव करती तो सरला जी फट से कह देती, बहू ये मेरा मकान है, यहाँ मेरे हिसाब से काम होगा। कई बार तो मालिनी के हाथ काम करते करते ही रुक जाते थे, पर वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं क्योंकि प्रभास ने मना कर रखा था और वो शुरू से ही मितभाषी रही है, तो वो भी बेवजह के लड़ाई झगड़ों पर विश्वास नहीं करती थी। पर आज तो हद ही हो गई। मालिनी बाहर बरामदे में सफाई कर रही थी। उसी समय एक बुजुर्ग महिला भीख मांगती हुई वहां आई। उसने ज़्यादा कुछ नहीं, मालिनी से सिर्फ 1 कटोरी आटे की मांग की थी। उस समय सरला जी पड़ोस में गई हुई थी। पहले तो मालिनी को लगा कि कहीं सरला जी इस बात पर नाराज़ ना हो जाएं, पर उस महिला की उम्र को देखते हुए मालिनी को भी तरस आ गया। 1 कटोरी आटे की ही तो बात थी। ये सोचकर वो अंदर रसोई में गई और 1 कटोरी आटा ले आई। जब वो आटा दे रही थी तो सरला जी ने पड़ोस से निकलते हुए देख लिया और घर आकर हंगामा कर दिया। किससे पूछकर तुमने उस भिखारिन को आटा दिया था? इतना ही दान धर्म करने का शौक है तो अपने माता पिता के घर पर करती, मेरा घर लुटाने के लिए नहीं है जो यहाँ से उठा उठा कर सामान दूसरों को दे रही हो। उनकी बात सुनकर मालिनी हैरान रह गई। हमेशा चुप रहने वाली मालिनी के मुँह से भी निकल गया, मम्मी जी ये घर मेरा भी तो है, क्या मैं अपनी मर्जी से किसी को 1 कटोरी आटा भी नहीं दे सकती? उसकी बात सुनकर तो सरला जी और ज़्यादा तिलमिला गईं और उसे लताड़ते हुए बोली, नहीं, तुम्हारा इस घर की किसी भी चीज़ पर कोई हक नहीं है। ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। मेरी इजाज़त के बिना तो तुम इस घर का एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकती। और ख़बरदार, मुझे आइंदा जवाब दिया तो जाकर अपना काम कर। बस इसी बात पर मालिनी ने उन्हें जवाब दिया था कि अब वो उनके घर का काम नहीं करेगी और उसके बाद इतनी बहस हो गई। खैर,
थोड़ी देर बाद प्रभास घर आ चुका था। उसे अचानक घर पर देखकर मालिनी और राजेश जी दोनों हैरान रह गए। खैर, प्रभास के सामने सरला जी ने हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा और साथ ही ये भी कहा कि वो अब मालिनी का कहीं और बंदोबस्त कर दे। अब वो उसे इस घर में नहीं देखना चाहती, चाहे तो वो उसे उसके माँ बाप के घर छोड़कर आ जाए। प्रभास ने समझाना चाहा तो वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। आखिर प्रभास ने राजेश जी की तरफ देखा। तब राजेश जी ने कहा, बेटा प्रभास, तुम एक काम करो, तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी कहीं और बंदोबस्त कर लो। मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि जाएगी तो सिर्फ बहू ही। फिर आप वापस वही तमाशा करने लग गए। आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। सरला जी ने कहा तो राजेश जी बीच में ही बोल पड़े, तो फिर प्रभास तुम एक काम करो, तुम लोन उठा लो और फिर बहू के नाम से कहीं कोई 2 BHK ले लो और वहीं शिफ्ट हो जाओ। कल की आई हुई बहू के लिए आप मेरे बेटे की कमाई बर्बाद करेंगे? उसका क्या हमने ठेका ले रखा है? ऐसा क्या जादू कर दिया बहू ने जो उसके लिए मुझे अकेला करके जाने को तैयार हो रहे हो? सरला जी ने कहा, क्यों, तुम भी तो उस समय कल की आई हुई थी। तब भी तो मैंने अपनी कमाई से तुम्हारे नाम से मकान लिया। तब मेरी माँ ने तो नहीं रोका था। जब तुम्हारे लिए तुम्हारे पति ने मकान लिया तब परेशानी नहीं हुई। तो बहू के लिए मकान बेटा ले, उससे क्या समस्या है? तब कमाई तो मेरी थी, पर फिर भी मैंने मकान तुम्हारे नाम से लिया, पर मैंने उसका कभी दम नहीं मारा जो तुम मेरा मकान करके दम मारती रहती हो। अब तुम अकेली रहो इस मकान में। तुम्हें इंसानों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मकान की ज़रूरत है। मकान का दम मारती रहो बैठकर। हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे, जहाँ कम से कम एक कटोरी आटे के लिए इतना तो नहीं सुनाया जाएगा। आखिर राजेश जी की बात सुनकर सरला जी चुप हो गई और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ली, लेकिन सिर्फ राजेश जी से। बेटे बहू से भला माफ़ी कैसे मांग सकती थी? इज्जत कम नहीं हो जाती? खैर, तिलमिलाती तो वो आज भी हैं, लेकिन हाँ, मकान का दम नहीं मार पाती और ना ही उतना तमाशा कर पाती जितना उस दिन किया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।